इन बच्चों को हलाक करने वाला कौन है? पाकिस्तान में 500, बलूचिस्तान में 500 मिट्टी ऑपरेशन करने वाला कौन है? क्या कहते हो तुम भाई, तुम अपने नाम पर बर्दाश्त नहीं करते हो, हम अपने नाम पर ले लेते हैं, हम नहीं किए ना। सियासत में भी मुदाखलत हम ही करते हैं ना, डरते ही हम होते हैं ना। रातों रात मैंने जब सियासत शुरू की, एक समय बात भी नहीं था, अब पूरी जारी समझ होगी। यहाँ पे रातों रात पार्टियां बनती है, बात थी ना। तो बहुत सा कहता है रातों रात, जब जजबाजी में जो भी काम होता है इसलिए होता है कि नाम रख नहीं पा रहे थे, कि नाम क्या रखे, पहले रखा पाकिस्तान अवामी पार्टी, फिर किसी अक्रमण ने बोला भाई बात का मतलब गुनाह है, लेकिन हमें क्या पता इस बात का गुनाह इस सेकंड में आ जाएगा। पार्टियां इस तरह नहीं बनती, पार्टियों में बनने में सदियां लगती हैं, दिहाइयां लगती हैं, लेकिन ये जादुई छड़ियों के साथ जो है पार्टी बना दी बाप के नाम, और दुनिया भर के कचरे के ढेर इकट्ठे करके और उसको जाके धोया भी कहाँ, अभी नाले में जाकर धोया। भाई अभी नाले में जितना दो, तुम्हारी बदबू उसमें से हमेशा आती रहेगी, और उस बदबू से न कि तुमने इलाके की सियासत को गलीज किया है, बलूचिस्तान की सियासत को गलीज किया, तुमने पूरे पाकिस्तान की सियासत को जो गलीज कर दिया। खुदा के लिए बात आ जाओ भाई, इस मुल्क को तजुर्बाकार बना दिया तुम लोगों ने, तजुर्बा करते करते इस मुल्क को जो तबाही की इंतहा तक पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी बात नहीं आ रही। अपने काम से काम रखो, सियासत तुम्हारी बस की बात नहीं। हाँ, अगर सियासत करना चाहते हो बिल्कुल आओ, अपनी वर्दी हो मुझे मामूद खान को, मौलाना साहब को दे दो, हम सरहदों की हिफाजत करेंगे, हम सरहदों की कसम से कहता हूँ, सरहदों की हिफाजत हम करेंगे। लेकिन एक बात कहता हूँ, हथियार हम नहीं फेंकेंगे, सरहदों की हिफाजत हम करेंगे। जिस तरह सियासी जद्दोजहद में हम हथियार नहीं करेंगे, वहां पर भी आप लोगों की तरह हथियार नहीं करेंगे। सियासत तुम्हारा काम नहीं, सियासत के लिए जो है दिल और गुर्दे की जरूरत होती है, सियासत के लिए जो है ना मजबूत इरादों की जरूरत होती है, सियासत के लिए जो है ना अपनी मिट्टी और अपनी सरजमीन से जो है मोहब्बत की जरूरत होती है, जो हम में है तुम में नहीं। हम इस सरजमीन के लिए पैदा हुए हैं। आज इस मजमे में मैं ये ऐलान करता हूँ, इस सरजमीन इस मिट्टी के लिए पैदा हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस सरजमीन में हम दफन होंगे, और इसी के लिए हम मरेंगे। ये बाप के पटेल जो तुमने पाल रखे हैं, ये हमारे शहरों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे भाई। राज्यपाल भूफट केरला फूट धूप से जो उड़ जाएंगे। अब सितमगढ़ी भी है, हमने ऐसे कहानी ऐसा दौर कभी नहीं देखा, बहुत तरीन माशाअल्लाह में हमारी आवाज को दबाना भी चाह भी तो नहीं दबाती। अकाबरी को आप एयरपोर्टों पर रोकते थे, मोहसिन दावड़ आपका इस मुल्क के पार्लियामेंट का एक मुंतखब नुमाइंदा है, वो पाकिस्तान की कौमी असेंबली में खिताब कर सकता है, वो कराची के जलसों में खिताब कर सकता है,
हेरात में खिताब कर सकता है, वो खैबर पख्तूनख्वा में खिताब कर सकता है, लेकिन बलूचिस्तान में खिताब नहीं कर सकता। इससे हम साबित कर रहे हैं कि बलूचिस्तान इस मुल्क में अभी तक बलूचिस्तान में नो आबादियाती तर्ज हुकूमत अभी तक जारी है। यहाँ पर किसी को खिताब करने की इजाजत नहीं, यहाँ पर किसी को बोलने की इजाजत नहीं, यहाँ पर किसी को सांस लेने की भी इजाजत नहीं। यहाँ पर अगर सांस भी लेनी है तो उन आगाम से जो इजाजत लेनी पड़ती। हमारी सांस का त्याग और मुख्तार खुदावंद ताला है, हम उसके पाबंद हैं, तुम्हारे पाबंद ना है ना कभी रही। कराची का जलसा हो, हम सुबह उठे तो मुझे मैसेज आया, मुझे मौलाना साहब का फोन आया कि जी वहाँ पर कैप्टन सदर को जो है अरेस्ट करके ले गए। गुनाह क्या था? हम तो अपने लिए रो रहे थे, वो आईडी पुलिस को भी ले गए। उधर आईडी पार में खट हुंदी जुड़े चले, इधर खगेरा जाए घोड़ा वो जैन भी साथ ले गए। ये हालात इस मुल्क के। मीडिया पर पाबंदी, मैं गौदर की तरफ आऊंगा क्योंकि गौदर का मसला अगर मैं उसका यहाँ पर जिक्र ना करूँ वक्त भी मुख्तसर है। सीपेक भी बना, सीपेक से मुल्क ने तरक्की की, लेकिन गौदर को पीने का पानी नहीं। सीपेक से जो है बड़ी बड़ी शाखाएं बनी, लेकिन गौदर को बिजली नहीं मिली। लेकिन अब क्या किया जा रहा है गौदर को? इन तमाम तरक्याती कामों के बाद ग्वादर के जमींदारों की जमीन को सरकारी नाम पर तब्दील किया गया, जिसकी मैं आज इस जलसे की तरफ से ना सिर्फ मुजम्मत करता हूँ। हमारे जजायर को कब्जा किया जा रहा है, हमारे जजायर को मरकजी हुकूमत की तहरीर में दिया जा रहा है। आज ये ना सिर्फ मरकजी हुकूमत, उसकी कठपुतली यहाँ की सूबाई हुकूमत, ग्वादर के जजायर का मालिक ग्वादर का मालिकीर है, ग्वादर की सरजमीन का मालिक वहाँ का जमींदार है। ना ही आज की हुकूमत है, ना ही कल की हुकूमत होगी, ना ही आज आने वाली हुकूमत। जेलों के से नहीं डराया जा सकता। ये उसको डराया जिन्होंने जेलों के नहीं देखी। खुदा से दुआ मांगता हूँ कि खुदा ताला इन हुक्मरानों को ये हिम्मत और जुर्रत दे, इस क़यादत को गिरफ्तार करे। इस क़यादत को गिरफ्तार करने के बाद ये बात मैं कहने पर हक बयान होगा कि तुम्हारे जेलों में जो जगह कम पड़ जाएगी और तुम्हें अपने घर में भी जगह नहीं मिलेगी। ये चाहे सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत, क्या कि देखो ये भी तमाशा। आपके आबा अजदाद ने, आपके आबा अजदाद ने हमारे आबा अजदाद से भी ये खेल खेला था। उसका अंजाम क्या हुआ? वो जाके तारीख की किताब के औलाद पलट के देखो। अब भी ये मजा करना चाहते कर लो, तुम्हारी जेल की दीवारें हिल जाएंगी। मैं आप कारकुनों से पूछना चाहता हूँ, तैयार हो जेल के लिए? ये इस तैयारी से जो है वो कुछ नहीं होगा। ऐसी तैयारी दिखाओ उसको कि उसकी जेल के फाटक जो है किसी को न शुरू हो जाए। आखिर मैं ये वजह करना चाहूंगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वजूद आया हुआ आइंदा चलते इसके मुकम्मल चार्टर जो बनाया जाएगा, हम इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हिस्सा बने इस शर्त पर कि हम इस मुल्क के बराबर शहरी बलूचिस्तान के कौमी हुकूक हमें दिलाए जाएंगे। आइंदा चाहे किसी भी हुकूमत आती है, पीडीएम के तीन काबिल हमें इस बात की तसल्ली की जाए, आज बलूचिस्तान के लोगों से ये वादा किया जाए कि बलूचिस्तान से ये नौ आबादियाती तर्ज हुकूमत पर हुए आइंदा आने वाली हुकूमत को इसका खत्मा करेगी। बलूचिस्तान को इस मुल्क का एक बराबर शहरी समझा जाए।
खुरासान की माओ बहनों की वही इज्जत की जाएगी जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हमारी माओ बहनों की इज्जत की जाती है। खुरासान के लोगों की दस्तार को उस तरह बुलंद रखा जाएगा जिस तरह आन नसीर खान के दौर में जो लोगों की दस्तार को बुलंद रखा है। आखिर में मैं तमाम मुस्लिम का हाजिरी जलसा का और बिलखसूस इन इंतजामी के दोस्तों का चाहे उसमें किसी भी पार्टी का कितना भी ताल्लुक हो उनका मैं मशहूर हूँ और ममनून हूँ और उन मेहमानों से माजरत चाहूँगा कि मेरी किसी भी बात से उनकी दिल आज़ादी हुई है तो उससे मैं उनसे माजरत चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो, आपकी इज्जत, आपकी गैरत और आपकी नंगो नामूस का खुदा ताला निगहबान रहे। एक सुने, एक